नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंचल मिश्रा है सर। चंचल मिश्रा जी, आप कहाँ से हैं? हमारा ग्राम बरैचा, तहसील मोहम्मदी, जिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश से हूँ मैं। चंचल मिश्रा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा हमने 3 अगस्त 2017 को ली सर। चंचल मिश्रा जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की। बचपन में हम भक्ति किया करते थे, जैसे ही जवान हुए सारी भक्ति भूल गए और व्यसनों में लीन हो गए सर। और भक्ति तो करते ही नहीं थे, बस थोड़ा बहुत ब्राह्मण परिवार में जन्म होने से थोड़ा देखा देखी, मतलब थोड़ा बहुत भक्ति कर लिया करते थे बस, उसके अलावा और कोई भक्ति नहीं किया करता था। तो सर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? हमने एक दिन टीवी पे सत्संग देख रहे थे, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग साधना चैनल पे देखा, तो उसमें एक इंटरव्यू आ रहा था, तो मेरे को भगवान ने मतलब ऐसी इच्छा प्रेरित की कि तुम भी भक्ति करो। क्योंकि बचपन में हम भक्ति किया करते थे, लेकिन संगत खराब होने से हमारा भक्ति भाव से मन उचट गया था। उसके बाद में हम जब इंटरव्यू में देखा कि वो भगत ऐसे बोल रहे हैं वहाँ पे, तो मेरे हाथ में तकलीफ़ थी, मेरा हाथ जो है वो उठता नहीं था, नसें फूल गई थी उसकी। तो कई डॉक्टरों को दिखाया था, मतलब मैं, तो उन्होंने बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। तो मैंने वहाँ पे बैठे बैठे ही बोल दिया कि अगर मेरा हाथ ठीक हो जाएगा तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले लूँगा। मेरे बिना भक्ति किए ही 3 दिन में हाथ स्वतः ही ठीक हो गया और मैंने जाकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण की। सर अब लाभ के बारे में बात करते हैं। कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले। जी, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद में मुझे बहुत सारे लाभ मिले। पहली चीज़ तो मैं बहुत सारे नशे करता था। मेरा परिवार, मेरे माँ बाप सभी मुझसे परेशान रहते थे। ऐसा कोई नशा नहीं था सर जो मैं करता नहीं था। सर मैं शराब और तम्बाकू, बीड़ी, गुटखा तो 24 घंटे खाता था और किसी भी समय रात को सोकर भी उठता था, उसके बाद में गुटखा खा के दोबारा सो जाता था। माँ बाप ने बहुत प्रेशर दिया कि बेटा गुटखा छोड़ दे, लेकिन हमारा गुटखा नहीं छूटता था। माँ बाप के कहने से 1-2 दिन छोड़ देता था, फिर से खाने लग जाता था। और गांजा, शराब, सिगरेट, तम्बाकू, बीड़ी, अब सारे नशे ही मतलब मैं कर लेता था। लेकिन परमात्मा की दया से, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं किसी भी नशे को हाथ भी नहीं लगाता हूँ। और कोई भी नशा अगर हमारे अगल बगल में भी करता है तो हम उसको मना करते हैं कि भाई साहब आप ऐसा मत करो, मुझे तकलीफ़ होती है। हमारी अंदर से आत्मा ही इस चीज़ को अब एक्सेप्ट नहीं करती है। मांस भी खाता था, मछली भी खाता था, अब अगर हमारे बराबर में भी कोई खाता है तो हम उसको रोक नहीं पाते हैं, तो अपने आप को वहाँ से हट जाते हैं। इसलिए हमारी अंदर से ही अंतरात्मा नहीं करती है। ये हमें लाभ हुए सर। डॉक्टर ने ऐसा, जब हमारे हाथों की नसें फूल गई थी तो डॉक्टर ने बोला था सर कि आप ये नशा करने से ऐसा हो गया है और इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि ठीक है ऑपरेशन करवा लेंगे। लेकिन उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज जी का चैनल पर सत्संग देखा, अंदर से आत्मा ने पुकार करी, परमात्मा से बोला कि परमात्मा हमारी अगर हाथ ठीक हो जाएगा तो मैं आपसे नाम दीक्षा ले लूँगा। बिना किसी ऑपरेशन, बिना किसी इलाज, बिना किसी दवाई के मेरा पूरा हाथ ठीक हो गया। और मैं सबसे बोलता हूँ कि परमात्मा ने ही हमारे ऊपर दया की है और डॉक्टरों के बस की बात नहीं थी जो मेरा हाथ सही कर देता। और कोई भी नशा मैं नहीं करता हूँ अब, और हमारे परिवार में भी कोई नशा नहीं करता। हमारे पिताजी भी, हमारे मम्मी पापा, भाई बहन हमारे कोई भी नशा नहीं करते। सिर्फ मैं ही परिवार में ऐसा था जो मैं सारे नशे करता था। मेरा परिवार बहुत त्रस्त था, परेशान था मेरे से। लेकिन आज हमारे माँ बाप हमसे बहुत खुश है कि चलो हमारा बेटा अब नशा नहीं करता है। ये अब हम पहले सर नशा बहुत करते थे, इसकी वजह से हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती थी। महीने में मुझे पैसे किसी ना किसी से उधार लेने पड़ते थे। आज परमात्मा पंडित छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से हमारे पास पैसों की कोई तंगी नहीं है। हमारा खर्चा बहुत आराम से चलता है, पहले से हम बहुत अच्छे हैं। और हम एक कंपनी में छोटी सी जॉब करते हैं। जब हम यहाँ रहते थे, मैं रुद्रपुर उत्तराखंड में एक कंपनी में जॉब करता हूँ, वहाँ पे जब हम रहते थे हमारे पास सही से कुछ भी सामान नहीं था। आज मालिक की दया से हमारे पास सब कुछ है, सारी व्यवस्था है। और पैसा पता नहीं कहाँ से आता है, मालिक कहाँ से दे रहे हैं मुझे नहीं पता। हज़ारों रुपया रोज़ खर्चा होता है और परमात्मा की दया से कहाँ से आता है ये पता नहीं है। लोग मेरे को बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या घुट्टी पिला दी कि तुम ऐसे हो गए। मेरे सारे मित्र मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसे कैसे हो गया। मैं कहता हूँ संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो, सत्संग सुनो, तुम भी ऐसे हमारे जैसे हो जाओगे। सर जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा नशा करते थे,
शराब गांजा जो नशा आपको मिलता था वो सब आप करते थे। नशे से आपकी इतनी स्थिति खराब हो गई थी कि आपकी जो हाथ की नसें थी वो फूल गई थी। डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन बोल दिया था कि आप बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो पाओगे, लेकिन फिर भी आपने नशा नहीं छोड़ा। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा छूट गया। तो सर इतना बदलाव आप में कैसे हो गया? क्या है संत रामपाल जी महाराज जी के पास ऐसा जो नशा आप नहीं छोड़ पा रहे थे? आपका शरीर भी खराब हो गया था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया। कृपया हमारे दर्शकों को बताएंगे ऐसा कैसे संभव हुआ? अब ये तो परमात्मा ही जाने, हमारे लिए तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से उन्होंने जो मुझे भक्ति बताई है उसकी वजह से, या हमारे परमात्मा की शरण में आने की वजह से कैसे हो गया हम खुद नहीं जानते हैं कि हमारा नशा कैसे छूट गया। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा नशा छूट जाएगा। हम तो सोचते थे कि हम जब मरेंगे ना तो भी हम 2-4 पैकेट गुटखा साथ में लेके जाएंगे, लेकिन हमारा नशा बिल्कुल भी छूट गया। गुटखे से इतनी नफरत हो गई। मेरे मम्मी पापा बोलते थे कि तू गुटखा खाता है, तेरे मुंह से बदबू आती है। मैं बोलता था तुमको बहुत बदबू आती है। आज मेरे बगल से कोई गुटखा खा के निकलता है तो मुझे लगता है मेरे माँ बाप मुझे बोलते थे कि बदबू आती है, आज मुझे भी आती है। ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की ही दया से संभव हुआ, वैसे ऐसा नहीं हो सकता था। सर टीवी पर आपने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना। सत्संग में इंटरव्यू में उनके शिष्य बता रहे थे कि उनका नशा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद छूट गया। सर आज आप भी उसी स्थिति में खड़े हैं। आपने भी उनको देखकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आज आप भी बता रहे हैं कि आपका नशा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर छूट गया। सर लाखों दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं, नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। आज आप खुद उनके लिए एक उदाहरण है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम अपने भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझ कर देखो और दीक्षा लेकर देखो, आपको फायदा जरूर होगा। जैसे हमारे नशे छूट गए हैं आपके भी नशे छूट जाएंगे, आपका परिवार सुखी होगा, आपके बीवी बच्चे सुखी होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, आप व्यसनों से बचेंगे, बुराइयों से बचेंगे। जैसे कि मैं ठीक हो गया हूँ आप भी हो जाएंगे। सर अगर कोई दर्शक संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो कैसे ले सकता है? सर संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेना बहुत आसान है। जैसे बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल आते हैं जहां से आप सत्संग सुनिए, सत्संग पे ध्यान दीजिए। उसके नीचे जो मतलब नीली पट्टी या हरी पट्टी या पीली पट्टी जैसे भी आती है उस पर हमारे आश्रम के नंबर होते हैं। उन नंबरों पे आप संपर्क करके ज्ञान गंगा बुक मंगा सकते हैं। उसमें भी नंबर्स होते हैं, उन पे आप नंबर पर फ़ोन करके आप उनको बोलिए कि हमको नाम दीक्षा लेनी है, या कोई भी शंका है मन में उसके लिए भी आप फ़ोन कर सकते हैं। और उन नंबरों पर संपर्क करेंगे, आप जहाँ कहीं भी किसी भी विश्व में कहीं भी रहेंगे आप, तो आप को नाम दीक्षा केंद्र जो आपके नज़दीकी नाम दीक्षा केंद्र होगा वहाँ की आपको एड्रेस बता दिया जाएगा। आप वहाँ जा करके और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।